नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजने को है। स्पीड न्यूज के साथ मैं हूं हिना जुबैर। सबसे पहले खबरें जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। अनंतनाग के खुशरुए कला इलाके में एनकाउंटर, 1 से 2 मिलिटेंट फोर्सेस में घेरे में आने का शुबा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को लिया मुहासरे में। कश्मीर में 2 अलहदा एनकाउंटर में 4 मिलिटेंट हलाक। हरदवीर त्राल में 2 और चौगाम शोपियां में 2 मिलिटेंटों को किया गया हलाक। असलहा व दीगर तखरीबी मवाद किया गया बरामद। कठुआ के कुलदीप सिंह 29 साल बाद पाकिस्तानी जेल से रिहा होकर पहुंचे अपने घर। अहल खाना की खुशी का नहीं रहा कोई ठिकाना। कुलदीप की नई जिंदगी के खुशाइंद दौर की हुई शुरुआत। यूटी में गुड गवर्नेंस डे की मुनासबत से मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को यौम पैदाइश पर पेश किया गया खराज अक़ीदत। गुलमर्ग में विंटर कार्निवल के दूसरे दिन मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्रामों का इनेकाद। फनकारों ने बिखेरा अपने फन का खूब जादू। पहलगाम में भी विंटर कार्निवल की शुरुआत। नए साल की आमद के पेश नजर बड़ी तादाद में सयाह कर रहे हैं गुलमर्ग का रुख। तमाम होटल हो गए हैं बुक। इंतजामिया की तैयारियां मुकम्मल। नए साल के इस्तकबाल के लिए सयाह पुरजोश। हैदरपुरा एनकाउंटर में हलाक आमिर मागरे के घर वालों का एहतजाज। रामबन के संगदलान इलाके में पुरअमन एहतजाज। आमिर मागरे की लाश वापस देने और इंसाफ की मांग। बीजेपी के कई सीनियर लीडरों ने अवंतीपुरा में शहीद हुए एएसआई मोहम्मद अशरफ के घर जाकर अहल खाना के साथ ताज़ियत का किया इजहार। इस मौके पर बीजेपी तर्जुमान ने कहा, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने हमेशा से अपनी जानों का नजराना कौम के लिए दिया है और कौम को भी उनकी कुर्बानियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कठुआ के कुलदीप सिंह 29 साल बाद पाकिस्तानी जेल से रिहा। कुलदीप सिंह की बीवी, बच्चे और मां खुशी से रो पड़ी। कुलदीप सिंह ने 29 साल पाकिस्तानी जेल में गुजारे। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने कहा, हमने पहले दिन से ही हदबंदी से पहले जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देने का मुतालबा किया था, लेकिन हदबंदी का मुसविदा तैयार है, इसलिए हमने असेंबली इंतखाबात से कबल रियासत का दर्जा देने का मुतालबा किया। कश्मीर में क्रिसमस मजहबी जोशो अकीदत के साथ मनाया गया। ईसाई बरादरी के लोगों ने गिरजाघरों में अमन और भाईचारे के लिए मांगी खुसूसी दुआएं। श्रीनगर में एमए रोड पर वाक़ई कैथोलिक चर्च में खास दुआओं का इनेकाद। जम्मू कश्मीर में भी मजहबी जोशो जज्बे से मनाया गया क्रिसमस का त्यौहार। गिरजाघरों में खुसूसी तक़रीब का इनेकाद। श्रीनगर के सेंट लिविक्स चर्च में 30 साल बाद अदा की गई क्रिसमस प्रेयर। जम्मू कश्मीर के कदीम तरीन गिरजाघरों में से एक सेंट लिविक्स चर्च 1896 में तामीर किया गया था। इसे श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के तहत दोबारा तज़ीन नौ से सजाया संवारा गया। मकामी ईसाई बरादरी ने इसे क्रिसमस का तोहफा दिया करार। श्रीनगर के मेयर जुनेद अजीम मत्तू ने क्रिसमस के मौके पर ईसाई बरादरी को मुबारकबाद देने के लिए डलगेट में नए इफ्तिताशुदा सेंट लिविक्स चर्च का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्होंने इंतजामिया से जामा मस्जिद श्रीनगर को नमाज के लिए खोलने की दरख्वास्त की है। गुरेज के बख्तूर ब्लॉक में फौज की जानिब से क्रिसमस के हवाले से खास तकरीब का इनेकाद। राना पोस्ट पर मुनक्किद की गई इस तकरीब के दौरान इलाके के बच्चों में मिठाइयाँ और तोहफे तहायफ किए गए तकसीम। जम्मू के गांधीनगर में वाक़े आरसीएम चर्च में क्रिसमस की तकरीबात का इनेकाद। बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने प्रेयर में की शिरकत। अमन व अमान के लिए खास दुआएं। कोरोना और ओमिक्रॉन की वजह से लेह में क्रिसमस मनाया गया सादगी से। मारून मिशन चर्च में अक़ीदतमंदों ने खुसूसी प्रेयर में लिया हिस्सा। कोरोना के खात्मे की दुआएं। इसके अलावा मुल्क में अमन व सलामती के लिए भी मांगी गई दुआएं। पुंछ में भी ईसाई बरादरी ने अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया क्रिसमस। इस मौके पर चर्च में खुसूसी दुआए का एहतमाम। कोरोना के लिए खात्मे के लिए खास दुआ। अखनूर में भी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया क्रिसमस। इस मौके पर अमन व अमान और कोरोना के खात्मे की खास दुआ। राजबाग श्रीनगर में ऑल जेके यूथ सोसाइटी की जानिब से क्रिसमस बुक लॉन्च का खास प्रोग्राम। इस मौके पर 3 नौजवान मुसन्निफा की किताबें लॉन्च की गई।
जिला इंतजामिया करगिल कोरोना और ओमिक्रॉन को रोकने के लिए पूरी तरह सरगर्म। चेयरमैन LAHDC और DC करगिल ने अवाम से ताउन की अपील। LAHDC करगिल की तरफ से MMA एसोसिएशन ऑफ लद्दाख टीम के लिए तहनीती प्रोग्राम का इनेकाद। टीम ने एक गोल्ड, एक सिल्वर और एक ब्रोंज मेडल जीता, जिसके एजाज में प्रोग्राम मुनक्किद। जमीयतुल उलमा असना अशरिया करगिल की जानिब से अंजुमन जमात अहले सुन्नत और अंजुमन सूफिया नूर बख्शिया को जरूरतमंद अफराद में कंबल तकसीम के गर्ज से अतिया किए गए। जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने के लिए सरकार वादेबंद। बीजेपी के सीनियर लीडर मोहम्मद सिद्दीक खान का बयान। कोकरनाग इलाके में गुड गवर्नेंस डे तकरीब का इनेकाद। साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को खराज अक़ीदत। अनंतनाग में पार्टी कारकुनों की जानिब से गुड गवर्नेंस डे तकरीब। बीजेपी के कौमी काउंसिल मेंबर मोहम्मद रफीक वानी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को एक दूरंदेश सियासी शख्सियत दिया करार। कहा, जहानी लीडर ने मुल्क की हमगीर तरक्की के साथ साथ मुसलमानों और अक़लियतों के लिए किए ही काम। साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश के मौके पर बीजेपी ने टाउन हॉल अवंतीपुरा में एक प्रोग्राम का किया इनेकाद। इसमें अटल जी की खिदमत को किया गया याद। मीडिया से खिताब करते हुए अल्ताफ ठाकुर ने कहा, हदबंदी कमीशन की सिफारिशात से मुफ्ती और अब्दुल्ला खानदान की नींदें हराम हो गई हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आंजहानी अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश पर बांडीपुरा में बीजेपी दफ्तर पर एक तकरीब का इनेकाद। जिला सदर बांडीपुरा अब्दुल रहमान ठीकरी की सरबराही में मुनक्किद किए गए इस प्रोग्राम के दौरान बीजेपी से वाबस्ता लीडरान और वर्करों ने उनकी तस्वीर पर फूल न्यौछावर किए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कठुआ में एक प्रोग्राम का इनेकाद। इस मौके पर JK बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने कहा, सबको बीजेपी की तरह मुल्क को आगे ले जाने में करनी चाहिए मदद। जम्मू में मुख्तलिफ कश्मीरी पंडित तंजीमों की जानिब से कश्मीरी पंडितों की नौजवान नस्ल में माजी की जानकारी का जायजा लेने के लिए एक ऑनलाइन मज़मून नवीसी का मुकाबले में तलबा ने बड़ी तादाद में की शिरकत। कस्बा सोपोर में बज़्म शेर अदब संग्रामा की जानिब से अदबी तकरीब का इनेकाद। तकरीब की सदारत फैयाज तिलगामी ने की। तकरीब में जिले के नामवर और उभरते हुए शुरा ने की शिरकत। पेश किया अपना शेरी कलाम। लखनपुर से जम्मू कश्मीर में दाखिल होने वालों की कोरोना जांच में ताख़ीर, जिसकी वजह से मुश्तइल लोगों ने महकमा सेहत के एहलकारों पर किया हमला। इसके बाद महकमा सेहत ने टेस्टिंग को 6 घंटे के लिए कर दिया बंद। गुज्जर बकरवाल यूथ वेलफेयर फोरम के सदर जाहिद परवाज की सदारत में कमरेल कुपवाड़ा में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। गुज्जर लीडर व DDC मेंबर मुस्तफ़ा राही के अलावा जम्मू कश्मीर से दीगर लीडरान ने कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। महकमा बागबानी की जानिब से पुरानी फ्रूट मंडी शोपिया में तरबेती कैंप का इनेकाद। आज़ादी का अमृत महोत्सव के बैनर तले किसानों तक पहुंचने के लिए महकमे की तरफ से मुनक्किद किया जाने वाला ये 10वां कैंप। लालपुरा कुंजर के वानीखुल में ट्रांसफार्मर की अदम मौजूदगी और बिजली की बहरान से पैदा शुदा मुश्किलात को देखते हुए DDC मेंबर नज़ीर अहमद शेख ने अपने फंड से इस इलाके में ट्रांसफार्मर नस्ब करवाया। डाक बंगला गुरेज में आज गुड गवर्नेंस हफ्ते की मुनासबत से एक ग्राम सभा का इनेकाद। इस ग्राम सभा में फौज के आला अफसरान और सिविल इंतजामिया की शिरकत। जिला तरक्याती काउंसिल की चेयरपर्सन नुसरत अशफाक ने गांदरबल का दौरा किया। उन्होंने गुजामा, बोपसीपुरा, अखिल और तंगछत्री में नाला सिंध पर तामीर होने वाले पुलों पर तामीर की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। महकमा उमूर सार्फिन और अवामी तकसीम ने गांदरबल में BPL और AA कार्ड होल्डर्स को मुफ्त राशन की तकसीम शुरू की। स्कीम के तहत मुस्तहिकीन को 5 किलो राशन नवंबर से मार्च तक 4 माह के लिए फराहम। डोडा जिले के नाकाबिल रसाई और बर्फबारी वाले इलाकों में रहने वाले हजारों सार्फिन तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन। BPL सार्फिन मार्च 2022 तक मौसम सरमा के महीनों के लिए मुफ्त राशन का कोटा हासिल करने के लिए अपने जरूरी कागजात जमा कर सकते हैं। कुपवाड़ा में GSS जन शिक्षा संस्थान के डायरेक्टर मोहम्मद इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया एहतमाम। महकमे पर खुर्द बुर्द के इल्जामात को किया मुस्तरद। कहा, जानबूझकर महकमे की शबीह को खराब करने की साजिश।
चाडूरा बडगाम के नागाम इलाके में बुनियादी सहूलतों का फुकदान। तकिया नागाम में लोगों को न पीने के लिए साफ पानी मुहैया है, न ही सड़क का कोई इंतजाम। लोगों के मुताबिक 3 बरसों से वो पीने के साफ पानी से महरूम है। इलाके की सड़क खस्ताहाली का शिकार। जिला गांदरबल में गंजानाबाद गांव मुल्कपुरा के मकीन सड़क के कामों की तकमील के मुंतजिर। सेंडबल से मुल्कपुरा तक 3 किलोमीटर लंबी सड़क की तामीराती काम साल 2018 में शुरू किया गया। तब से अब तक कई बार डेडलाइन की मुद्दत खत्म हुई, लेकिन काम नहीं हुआ मुकम्मल। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PNG वानी ने फोन पर बताया, हुसूल आराजी में मसाइल की वजह से तामीराती काम में रुकावट। जिला पुंछ में मनफी दर्जा हरारत की वजह से शदीद सर्दी, लोगों को कई मसाइल का सामना। बालाई इलाकों में कोहरे की वजह से लोगों को आमदोरफ्त में दुश्वारी। कोविड की 2 लहरों के बाद हुकूमत ने अगरचे पुलवामा में 200 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल की तामीर अमल में लाई, लेकिन इसके बावजूद अस्पताल को शुरू नहीं किया गया। जम्मू कश्मीर में कोरोना केसों में इजाफा, गुज़िश्ता 24 घंटों में 164 नए मामले दर्ज। जम्मू खित्ते में 40, कश्मीर रीजन में 124। कश्मीर खित्ते में कोरोना के 2 मरीजों की मौत। कुछ अहम कौमी खबरें भी। पीएम मोदी का कौम से खिताब। पीएम मोदी ने क्रिसमस के त्यौहार की दी मुबारकबाद। पीएम ने अपने खिताब में कहा, आज दुनिया के कई ममालिक में ओमिक्रॉन की वबा फैल रही है। हिंदुस्तान में भी ओमिक्रॉन के केस, लेकिन आवाम को घबराने की जरूरत नहीं, अलबत्ता एहतियात से रहने की बेहद जरूरत। अब बच्चों को भी टीका लगेगा, वज़ीर आज़म ने दी जानकारी। 15 से 18 बरस के बच्चों को पीर यानी 3 जनवरी से टीका लगेगा। फ्रंटलाइन वर्करों को भी एहतियाती डोज लगाई जाएगी। 10 जनवरी से हेल्थ वर्करों को एहतियाती डोज लगेगा। उम्र रसीदा और दीगर अमराज में मुब्तला अफराद को एहतियाती डोज की सहूलत होगी। डॉक्टर के मशवरे से ही एहतियाती डोज लगवा सकते हैं। दिल्ली में कोरोना के केसों में हो रहा है इजाफा, गुज़िश्ता 24 घंटों में 249 नए मामले, 1 की मौत। 13 जून के बाद मरीजों की सबसे बड़ी तादाद। मुल्क की कई रियासतों में ओमिक्रॉन के केसों में लगातार इजाफा। तेलंगाना में मिले 3 नए मामले। मुल्क भर में ओमिक्रॉन के अब तक 444 मामले। ओमिक्रॉन के खतरे के पेश नजर हरियाणा में भी नाइट कर्फ्यू का निफाज। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का निफाज। गुजरात के 8 शहरों में भी नाइट कर्फ्यू। साबिक रुकने पार्लियामेंट चौधरी विजेंद्र सिंह ने बीजेपी पर लगाया इल्जाम, कहा रैलियों की भीड़ देखकर मोदी और योगी घबरा गए। उत्तर प्रदेश में इंतखाबात को मुलतवी करने की बात कहना एक साजिश। MIM में शामिल हुए साबिक रुकने पार्लियामेंट अतीक अहमद पर योगी हुकूमत ने कसा शिकंजा। अतीक अहमद से खाली कराई गई जमीनों पर गरीबों के लिए मकानात तामीर करने का मुतालबा। दिल्ली में 100% लोगों को लग चुकी है कोरोना की पहली डोज। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने दी जानकारी। मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में होने जा रही है बड़ी तब्दीली। 125 निजी अस्पताल बंद कर देंगे कैशलेस की सहूलत। 15 जनवरी 2022 से 80% मरीजों पर होगा इसका असर। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर लगाया इल्जाम, कहा गुज़िश्ता हुकूमत ने संस्कृत विद्यालय का पैसा कब्रिस्तान के लिए दिया था। तमाम सियासी जमातों ने मुसलमानों का किया है सिर्फ इस्तेहसाल। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी का फिरोजाबाद में अवामी जलसे से खिताब, अवाम से MIM को मौका देने की अपील। भोपाल में क्रिसमस पर दिखाई दिया यकजहती का रंग। सर्वधर्म सद्भावना मंच और जमात उलमा के जिम्मेदारों ने चर्च पहुंचकर आर्क बिशप को दी मुबारकबाद। मेरठ में भी देखने को मिला गंगा जमनी तहजीब का नजारा। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में जन विश्वास यात्रा निकाली। इस यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ा। योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर अपोजिशन और खासकर समाजवादी पार्टी पर हमला किया। योगी ने कहा उनकी हुकूमत हर एक की तरक्की के लिए वादेपद। यूपी के नायब वज़ीर आला दिनेश शर्मा ने MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी पर साधा निशाना। दिनेश शर्मा ने कहा उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में MIM की शिकस्त यकीनी। कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत के इंसदाद तब्दीली मजहब बिल की ईसाई और मुस्लिम तबके की जानिब से सख्त मुखालिफत। बेंगलुरु में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का एहतजाज।
रायचूर में भी एसडीपीआई के कारकुनों ने तब्दीली मजहब बिल के खिलाफ किया एहतजाजी मुजाहरा। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने मकामी टीपू सुल्तान गार्डन पर मुनक्किदा एहतजाजी प्रोग्राम, मुख्तलिफ तबकों के लोगों की शिरकत। क्रिसमस के मौके पर मेरठ के मुख्तलिफ गिरजाघरों में खुसूसी दुआइया इज्तिमा का एहतमाम। कोविड गाइडलाइन के सबब इस साल क्रिसमस के जश्न का दायरा महदूद, एहतियाती इक़दामात के साथ चर्च में क्रिसमस प्रेयर का एहतमाम। अलीगढ़ में भी क्रिसमस का त्यौहार निहायती अकीदत और एहतराम और सादगी के साथ कोरोना की वजह से चर्च में जाकर दुआ नहीं कर सके। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चर्च को रखा गया बंद। हैदराबाद की एमएस एजुकेशन एकेडमी गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी एमएस लतीफ़ी 40 स्क्रीनिंग टेस्ट मुनक़िद करने की तैयारियों में। इस सिलसिले में एमएस एजुकेशन एकेडमी के चेयरमैन मोहम्मद लतीफ़ खान ने 10वीं जमात के तलबा को मशवरा दिया कि वो स्क्रीनिंग टेस्ट में शिरकत करें। मुल्क के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह अलीगढ़ में भी पेश किया गया खराज अक़ीदत। अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश के मौके पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जरिए अटल यात्रा में बड़ी तादाद में शिरकत लोगों। अलीगढ़ के सबसे पॉश इलाके सेंटर पॉइंट चौराहे को अब अटल चौक के नाम से जाना जाएगा। अलीगढ़ में सेंटर पॉइंट चौराहे पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी का मुजस्समा नस्ब, इस चौराहे का नाम तब्दील करके किया गया अटल चौक। कोरोना कहर से अपने सरपरस्तों से महरूम हुए तलबा और समाज के गरीब व नादार तलबा को तालीमी मौक़े फराहम करने के लिए भोपाल की समाजी तंजीम मुस्लिम एजुकेशन एंड करियर प्रमोशन सोसाइटी ने तहरीक की शुरू। तलबा को तालीमी सिलसिला जारी रखने के लिए इनमें चेक भी तक़सीम। मुल्क के मुमताज़ आलिम दीन जमात इस्लामी हिंद की नुमाइंदा शख्सियत मौलाना मोहम्मद यूसुफ इस्लाही की रहलत पर बेंगलुरु में ताज़ियती जलसे का इनेकाद। मजलिस-ए-उलमा तहरीक इस्लामी हिंद के तहत मुनक़्क़िदा इजलास में मौलाना की हयात व ख़िदमत पर रोशनी। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के साथ पूरी तरह से इमारत शरिया बिहार खड़ा। इमारत शरिया के कायम मुकाम नाज़िम मौलाना शिबली कासमी ने कही ये बात। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान के नाम से बिहार के मुख्तलिफ अजला का कर रहे हैं दौरा। IIT कानपुर ने गंगा नदी में तैरता हुआ CNG स्टेशन किया तैयार। सेल्फ एडजस्टिंग फिक्स टाइप जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इको फ्रंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया। वाराणसी में गंगा में चलने वाली 2000 से ज्यादा छोटी और बड़ी कश्तियों को CNG में तब्दील किया जाएगा। मध्य प्रदेश असेंबली में अवामी और निजी इमलाक के नुकसान की रोकथाम और नुकसान की वसूली बिल 2021 पर सियासत जारी। असेंबली में बिल को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान गर्मा गर्म बहस। कांग्रेस के जरिए इस बिल की मुखालफत किए जाने पर बीजेपी ने इसे कांग्रेस की मुंह भराई की सियासत से किया ताबीर। कांग्रेस का कहना है हुकूमत इस कानून के बहाने अपोजिशन के एहतजाज के हक को छीन रही है। समाजवादी पार्टी लीडर राजपाल कश्यप ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी हुकूमत बदउनवानों, बदमाशों और गुंडों की हुकूमत। वनस्थलीपुरम गवर्नमेंट अस्पताल में 100 इजाफी बेड्स का वजीर सेहत हरीश राव ने किया इफ्तिताह। कहा हुकूमत इम्कानी तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार, एहतियाती इक़दाम करने की अवाम से अपील। हैदराबाद की है ये खबर। हुजूरनगर में इंदिरा गांधी और YSR के मुजस्समों को हटाने पर कांग्रेस का एहतजाज। दोबारा मुजस्समे लगाने उत्तम कुमार रेड्डी की मांग को लेकर भूख हड़ताल। सूर्यपेट में एक शख्स ने 2 बेटों को जहर देकर किया कत्ल। दरख्त से फांसी लगाकर खुद भी की खुदकुशी। बीवी से रहता था लड़ाई झगड़ा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमना ओहदा संभालने के बाद पहली मरतबा पहुंचे अपने आबाई मुकाम। जिला कृष्णा में शानदार इस्तकबाल, बैलगाड़ी के जरिए हुए गांव में दाखिल। आंध्र प्रदेश के वजीर अनिल कुमार का मुतनाज़ बयान, कहा फिल्म का बजट 30%, अदाकार की फीस 70%। कपड़े और यारन पर GST की शरह में इजाफे की तजवीज़। पावर लूम सनत से जुड़े अफराद ने की मुखालिफत। अजीत पवार से मुलाकात करेगा बुनकरों का वफ्द। महाराष्ट्र से है ये खबर। आसाम में नाइट कर्फ्यू का ऐलान। रात 11:30 से सुबह के 6 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। 31 दिसंबर की रात को रहेगी छूट। इंदौर को सीएम शिवराज सिंह ने दी 1700 करोड़ की सौगात। 16 मेट्रो स्टेशन का रखा संग बुनियाद।
मध्य प्रदेश में पहली बार ओबीसी वोटरों की गिनती 10 दिन के अंदर होगा पूरा काम। मध्य प्रदेश हुकूमत का कलेक्टरों को हुक्म। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।